सो नाउ हरनवा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप देखिए, आप केमिकल सेक्टर में आप पूछ रहे थे कि कोई स्टॉक बताओ जो कि मल्टी बैगर बन सके, तो आपके सामने एक स्टॉक है हरनवा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब देखिए, प्राइस वाइज मत जाना, लेकिन स्टॉक बहुत ही ज़्यादा सस्ता है और अभी अभी लिस्टिंग हुई है इस कंपनी की और डिस्काउंट चल रहा है इस कंपनी के अंदर बड़ा भयंकर। तो आप यहाँ पर समझिएगा कि ये स्टॉक टॉप बाई कॉल में शामिल हो सकता है और क्विक रिटर्न यहाँ पर आपका बनता है यहाँ पर। और उसके क्या रीजंस है वो हम समझते हैं। तो अभी अगर हम देखें तो हरनवा इंडस्ट्रीज का अगर आप देखेंगे तो 2021 में ये लिस्टिंग हुई है। अब 2021 के किस मंथ में हुई है ये नहीं पता है, लेकिन वो मैंने चेक नहीं किया। यहाँ पर इसकी लिस्टिंग हुई थी लमसम मेरे सामने की बात है आपका 700, 750, 800 रुपए के आसपास ये हाइज लगे थे लिस्टिंग के बाद तुरंत ही 2-3 दिन में। और उसके बाद यहाँ पर आपका हाई है ऑलमोस्ट 900 के आसपास का, और वहीं से स्टॉक करेक्ट होता हुआ अब आ चुका है 271 का, 270, 275 का यहाँ पर लो लगा है। स्टॉक वर्क कर रहा है 379 पर। तो अभी अगर आप देखें तो स्टॉक के अंदर भारी डिस्काउंट चल रहा है, क्योंकि हरनवा जब आया था तो इसका पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा महंगा था, लेकिन इस टाइम अभी आपका जिस प्राइस पर वर्क कर रहा है वहाँ पर वैल्यूएशंस बहुत कंफर्टेबल है। और आप केमिकल सेक्टर में देख रहे तो अभी इसने कोई बेहतरीन रिटर्न बना के नहीं दिया है इस स्टॉक ने। 271 का यहाँ पर कहें ना तो ऑल टाइम लो है इस स्टॉक का। तो यहाँ पर चांसेस बहुत हैं कि आपका 2 टाइम 3 टाइम ये हो सके दोबारा। उसके रीजंस क्या है वो हम समझते हैं। तो हरनवा का सबसे पहला बिगेस्ट है यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट जो है वो है यहाँ पर मार्केट कैप। प्राइस मत देख रही 379, आपको ये छोटा सा प्राइस है एक्चुअल में। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर से ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। 1514.91 करोड़ का ही मार्केट कैप है, छोटा मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है। होना चाहे तो यहाँ से दुगनी तिगनी हो सकता है मार्केट कैप, और उसमें प्राइस अगर मार्केट कैप आपका दोगुना तिगना हो सकता है तो इसका मतलब है कि आपका प्राइस पहले होगा। सिंपल है, क्योंकि प्राइस के बेस्ड पर ही मार्केट कैप बनेगा, और अगर मार्केट कैप को 2-3 गुना होना है तो प्राइस को भी 2-3 गुना होना ही होगा। हमारा दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है पी रेशियो, वैल्यूएशन कंफर्ट है। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पर 900-800 रुपए के आसपास उन लोगों को वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं मिला, लेकिन अब आपके सामने वैल्यूएशन कंफर्ट है और कंपनी जो है वो पेस्टिसाइड के अंदर वर्क करती है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, केमिकल सेक्टर कंपनी है और यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन रिटर्न बनाकर दे सकती है ये कंपनी। 14.56 का ही पी रेशियो चल रहा है आपका। इंडस्ट्री 26.43 है। इसके नंबर्स आने हैं 14 अगस्त को, 14 अगस्त को नंबर है। हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है इस वक्त कि 15 अगस्त की अभी छुट्टी है, बीच में गैप पड़ जाएगा राइट अपने यहाँ पर। और इसके अगर रिजल्ट है 14 अगस्त को, तो अगर मार्केट के टाइम के बाद आया तो फिर यहाँ पर एक दिन का गैप है। 16 तारीख को वो रिएक्ट हमें करता हुआ दिखेगा स्टॉक। तो फिर यहाँ पर जो एक पोजीशन बना सकते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम आई। खैर ये तो बात की बात है, अभी हम आगे बात करेंगे। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट जो है वो आपका पी रेशियो है ही। आपका ईपीएस बहुत तगड़ा है, 26.08 है। आपकी बुक वैल्यू पर शेयर 202.53 है। तीसरा सबसे बेनिफिशियल पॉइंट है आपका, ये सबसे मतलब ये समझिए स्टॉक मिल गया। आप जो कहते थे कि स्टॉक ढूंढिए बताइए मल्टी बैगर, वो मिल गया अपने को, ये आप कह सकते हैं। 202.53 की बुक वैल्यू है। फंडामेंटली अगर आप हम लोग फंडामेंटल स्टडी करते हैं, फंडामेंटली अगर हमें ये सारी चीज़ें मिलेगी, वो अप डाउन जो भी होगा स्टॉक के अंदर वो देखा जाएगा। फिलहाल हमारे सामने ये पॉइंट्स है और वो जो कि हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल और पॉजिटिव है। तो 202 रुपए की बुक वैल्यू है। स्टॉक अपने बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर वर्क नहीं कर रहा, 1.88 मल्टीपल पर वर्क कर रहा है। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर ना आपको देखने को नहीं मिला है। अब देखिए यहाँ पर हरनवा के अंदर प्रॉब्लम क्या थी। जब ये लिस्ट हुआ, ये डेट यहाँ पर ध्यान नहीं, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स जो है ना वो 2022 से जून से स्टार्ट है। उससे पहले के नंबर कहाँ गए, यहाँ पर मिस है, कुछ नंबर्स मिस है। चलिए वो एक बार देख लेना। लेकिन जब ये लिस्टिंग हुई तो इसकी वैल्यूएशन जो है वो स्काई रॉकेट थी, और उसके बाद मार्केट के अंदर आया समझ में कि भैया जो आईपीओ आ रहे हैं उनके वैल्यूएशंस ताबड़तोड़ हैं। तो उनके अंदर हर आईपीओ जो लिस्ट हुआ था उस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी, जिसके पी रेशियोज 100 के अबव निकल गए थे। जी हाँ, इतना ज़्यादा, मतलब चिल्लड़ सा आईपीओ, वो भी आपको 3-4 गुना उसके प्राइस होते हुए दिख गए। यस, ये रियलिटी है। 3-4 गुना स्टॉक के प्राइसेस होते हुए दिखे 2020, 2021,
2022 के आईपीओ जो हैं वो आईपीओ का जब टॉप बन गया वो बन गया था आपका पेटीएम के बाद। पेटीएम के बाद सब समझ में आ गया था कि ये आईपीओ भाई प्रमोटर क्या कर रहे हैं, ये चूना लगा दिया इन लोगों ने। तब ये समझ में आया कि वैल्यूएशंस समझ में नहीं आ रही हैं और वैल्यूएशंस ताबड़तोड़ हैं। तब जाकर कुछ नियम आए और ये सब रहे। फिलहाल वो एक अलग बात है। स्टॉक करेक्ट हो गया बिल्कुल। अब यहाँ पर अपने को करेक्शन मिल रहा है, स्टॉक डिस्काउंटेड मिल रहा है और अब देखने हैं। लेकिन ये वैल्यूएशन वाली बात अलग है। फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम आ गई थी इस स्टॉक के अंदर और ये प्रॉब्लम आई 2022 से सितंबर के क्वार्टर यानी कि Q2 में 420 करोड़ की Q2 हाँ यस Q2 यहाँ पर 420.68 करोड़ का नेट सेल था और उसके नेक्स्ट क्वार्टर Q3 में 2022 से दिसंबर में 420 करोड़ की जगह 276 करोड़ का नेट सेल्स आई। उसके बाद क्या हुआ 2023 मार्च में थोड़ी सी हालत सही हुई। अगर हम ग्रोथ वाइज देखें तो गिरा तो अभी भी है रेवेन्यू 276 की जगह 260 करोड़ और अब आपका लेटेस्ट आ रहा है Q1। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ हमें देखने को मिली 34% की 2022 से दिसंबर क्वार्टर में, क्वार्टर दर क्वार्टर। उसके बाद 5.74% की। तो ये आपके नेट सेल्स में प्रॉब्लम आ गई। तो वैल्यूएशंस की वजह से स्टॉक के प्राइसेस जो है वो तो डाउन आई, फाइनेंशियल और प्रॉब्लम आ गई इसके अंदर। तो ये स्टॉक तो धाराशायी हो गया। ये समझिए 1000 रुपये वाला स्टॉक आपको 379 में दिख रहा है, कुछ दिन पहले ये 271 था। तो 100 रुपये यहाँ से निचले लेवल से कवर हो चुका है। अब आ रहा है Q1 14 अगस्त को और यही कुछ प्रॉफिटेबिलिटी में आपका हुआ 73% का नेगेटिव ग्रोथ आपको 2022 से दिसंबर में देखने को मिला। 12 करोड़ की प्रॉफिट रह गया 47 करोड़ के आगे, फिर 11 करोड़ का 2023 मार्च में। तो ऐसे करके डाउन हो गया प्रॉफिट भी, नेगेटिव ग्रोथ है यहाँ पर और नेट सेल्स में तो आपको देखने को मिल ही रहा है। तो प्रॉब्लम ये फाइनेंशियल आ गई थी। अब Q1 बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के लिए और तब हमें पता चलेगा कि एक बाई कॉल बनेगी एक्चुअल में या नहीं बनेगी। फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हर कंपनी में देखा जाता है, कर्ज कितना है, टोटल डेब्ट कितना है। 89 करोड़ का कर्ज है 2023 मार्च के हिसाब से। तो कर्ज बहुत बड़ा नहीं है इस कंपनी का, ये एक अच्छी बात है। ये एक बोनस पॉइंट आप कह सकते हैं कि हमें मिला है, कर्ज नहीं है इस कंपनी के ऊपर ज्यादा। तो अब हम अपना कंक्लूजन निकालते हैं। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। 15 अगस्त की छुट्टी है, ठीक है। 14 अगस्त को नंबर है, पता नहीं मार्केट के टाइम आएगा या नहीं आएगा। नजर रखिएगा फुल्ली कि मार्केट के टाइम आ रहा है या नहीं आ रहा है। मार्केट के टाइम अगर आता है आपको सिर्फ तीन चीजें चेक करनी है, नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट और मार्जिन्स। यस, ये तीन चीज़ें नज़र रखिएगा। अगर मार्केट टाइम में आपको ये रिजल्ट मिल जाए और ये तीन चीज़ें अगर मिल जाएं सही होती हुई, तो फिर आप ये समझिएगा क्वार्टर दर क्वार्टर जरूर देखेगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मत देखना, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर देखना। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो देखना ही, लेकिन दिक्कत आ गई थी क्वार्टर दर क्वार्टर, तो क्वार्टर दर क्वार्टर ही देखना आप, ठीक है ना। उसको आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा सब कुछ, लेकिन क्वार्टर दर क्वार्टर बिजनेस कैसा है ये अपने को देखना है। तो इस बात को यहाँ पर नज़र रखिएगा। अब यहाँ पर समझते हैं कि क्या होना है। देखिए, मैं तो Q1 को ही देखूंगा, सिंपल है। मैं अभी एक राय बना रहा था कि मैं अभी देख लूँगा इस स्टॉक को Q1 से पहले, लेकिन एक्चुअल में जब मैंने फाइनेंशियल को नोट किया मुझे समझ में आया कि रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। Q1 तो देखना ही है किसी भी हालत में, ठीक है। Q1 यहाँ पर अगर ये बिगड़ गया तो ये स्टॉक धाराशायी हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम चल रही है क्वार्टर दर क्वार्टर। अभी भी अगर नहीं सुधरेगा तो ये यहाँ पर नहीं बचेगा, फिर तो हम इसे टॉप बाई कॉल में अपने शामिल नहीं करेंगे। फेडरल बैंक को किया, वो अच्छा रिटर्न दे रहा है, ठीक है। 123 रुपये पर बाइंग था, अपना 136 रुपये 135 रुपये के आसपास अभी स्टैंड है। 140 निकलेगा, वो भी हाई लेवल चलाएगा, ठीक है ना। वो अपनी एक अलग बात है। दूसरी बाई कॉल यहाँ पर साबित हो सकती है अगर Q1 के नंबर अच्छे आए तो तभी हम इसको कवर करेंगे, अदरवाइज कवर नहीं करना है इसे। तो यहाँ पर अब लेवल समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। किसी ने अगर ले रखा है इस स्टॉक को 353.10 पर नजर रखिए, ठीक है। 353.10 रुपए पर नजर रखिए इस स्टॉक पर। अगर ये लेवल टूटता है इसके अंदर गिरावट आ सकती है, लेकिन मैं हमेशा एक सेफ्टी पॉइंट लेके चलता हूं। मैं 353 पर नहीं, एक्चुअल में मैं नजर रखूंगा 340 रुपए पर। मैं हमेशा ये इसलिए करता हूं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास कैश वाले स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट करवाए जाते हैं जानबूझकर,
90% ऐसा देखा गया। एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो वहाँ पर आकर 10-5 रुपये और नीचे जाकर, सॉरी 10-5 रुपये नहीं, 10-5 पैसे या 1 रुपये, अगर कोई बड़ा स्टॉक 1 रुपये नीचे चला जाएगा आपका स्टॉप लॉस उड़ा देगा और वापस वहीं से घूम जाएगा। तो मैं सेफ्टी पॉइंट पर इसे खेलूंगा भैया। यहाँ पर मैं तो 340 देखूंगा, 2-2.5% का ऑलमोस्ट यहाँ पर हो जाएगा। उतने में अगर इस स्टॉक को सुधरना होगा 340 तक ये घूम जाएगा स्टॉक वापस। अगर किसी वजह से गिरावट आई ये 340 से पहले ही घूम जाएगा। मैं बस यही नोट करूंगा, अगर 340 टूटता है ये 320 की तरफ यहाँ पर कहीं ना कहीं मुड़ सकता है, और 320 अगर टूटा तो फिर यहाँ पर ना मामला बिगड़ जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा। लोअर साइड आपका ऑल टाइम लो है 270 रुपये, पॉसिबल है कि ये वहाँ तक चला जाए, समझ रहे हैं ना। तो इस बात को आप समझिए, डाउन साइड ये रही आपकी। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है 340 और आपका यहाँ पर 320, और फिर यहाँ पर ना सब यहाँ पर मतलब ये समझिएगा गेम खराब हो जाएगा इसका। तो फिर यहाँ पर ये रहने वाला है। ऊपर में कौन सा लेवल टूटेगा तब एक भयानक तेजी आपको देखने को मिलेगी 414, क्योंकि एक रेंज में चल रहा है एक स्टॉक का चार्ट बहुत अच्छा बन रहा है इस वक्त। 414 रुपये अगर ये निकला, आपका एक गैप है 460 तक का, पॉसिबल है कि ये गैप फिल कर दे 460 रुपये, और ये Q1 इसमें मदद कर देगा। अब वो मदद किधर की तरफ करेगा ये देखना है, 14 अगस्त को मदद पता चलेगा कि अगर अच्छे नंबर आ गए 460 पॉसिबल है इस स्टॉक के अंदर आ जाए। अगर खराब नंबर आ गए 270, और अगर 270 गया तो ये स्टॉक शायद ऑल लोअर लेवल लगाते हैं, क्योंकि ऑल टाइम लो लग जाएगा, और ऑल टाइम लो बार बार लगते हुए सही नहीं रहता किसी स्टॉक में, ये ध्यान रखिए। तो ये बात भी है। तो हम तो बाय कॉल तभी शामिल करें जब हम Q1 देख लेंगे। हालांकि यहाँ पर ना एक चीज़ और है, और एक और मैं बात बता दूँ, 460 अगर टूटता है तो फिर आप ये समझिएगा कि स्टॉक के अंदर टर्न अराउंड हो गया ऑलरेडी। ये सस्ता है, नंबर अच्छे आ गए तो इसे और सस्ता कर देंगे। तो वो यहाँ पर ना डबल इंजन पावर यहाँ पर एक इन्वॉल्व हो जाएगी इस स्टॉक के अंदर। तो इस बात को आप समझिएगा, कोई होल्ड कर रहा है ये बहुत ही सटीक तरीके से बातें समझिएगा। बाकी ये नई खरीदारी अगर किसी को करनी है, मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ कि Q1 के बाद ही करना है, क्योंकि Q1 में छुट्टी है अपनी, और जब ओपनिंग होगी तो नंबर ऑफ शेयर्स वैसे भी कम है, और जो भी ओपनिंग होगी 5% अप या 5% डाउन होगी, और ऐसे में आपका नुकसान हो भी सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। तो हाँ और ना में चीज़ें हैं, और हाँ और ना में कैश वाले स्टॉक में कुछ मत लेके चलो, सिंपल है। तो इससे मैं बचूंगा, तो मैं Q1 का इंतज़ार करूंगा। हालांकि अगर अच्छे नंबर आ गए और हम खरीदने के लिए बैठे तो ये 15 अगस्त को छुट्टी है, 16 अगस्त को जैसे खुलेगा ना, ऑलमोस्ट 5% कहीं ना कहीं ये ऊपर ही ये स्टॉक दिखने वाला है। तो ये 5% का हमारे यहाँ से मूव तो निकल जाएगा, ये तो क्लियर है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें, लॉन्ग टर्म में बहुत लंबा समय भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 1.5 साल, इतने में ही ये मुझे लगता है कि एक अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। खैर Q1 पे नज़र रखेंगे, तो मैं टॉप बाय कॉल में इसे तभी शामिल करूँगा जब ये मैं Q1 को देख लूँगा। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे और अपनी बाय कॉल को इनिशिएट करेंगे, सिंपल है। उससे पहले मैं रिस्क नहीं लूँगा इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि कैश वाला स्टॉक है, ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स कम है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा इस स्टॉक के अंदर Q1 में देखने को मिल सकती है। तो इसकी वजह से मैं Q1 देखूंगा, तभी हम इसकी तरफ देखेंगे। तो Q1 तक का टाइम है, मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर रिसर्च करें। हमारे सामने जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट जो मिस दिख रहे हैं ना, 2022 जून से दिख रहे हैं, उससे पहले के लिस्टिंग के वो भी तो नंबर अपने को देखने चाहिए ना, तो वो नंबर भी देखे। मैंने ईयरली नेट सेल देख ली है, वो मैंने आपको दिखाई नहीं है। ईयरली नेट सेल बिल्कुल सही है, जहां मार्केट कैप है उतना ही नेट सेल है, तो ये एक अच्छी बात है। तो मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, सब कुछ ठीक चल रहा है मेरे ख्याल से। जहाँ तक है अभी जो 2 क्वार्टर में प्रॉब्लम आई है उनको देखिए, और वैसे हर केमिकल कंपनी में ये दिखा है। HSCL पर हम बात करते हैं, उसके क्वार्टर में भी यही देखने को मिला है। हालांकि उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत मैनेज किया, तो मिक्सअप हो गए उनके रिजल्ट। इनका कैसा रहेगा ये देखना है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे होंगे। Q1 को देखिए, जैसे नई खरीदारी करनी है, इंटरेस्ट लगता है केमिकल सेक्टर में, आप तभी आप देखिएगा Q1 के नंबर के बाद। और जो खरीद कर रखे हुए हैं वो खासकर इन लेवल्स पर ध्यान दें, Q1 के नंबर्स पर ध्यान दें। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।